सो वेलकम स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर टेस्ट, दैट इज़ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में किस तरह से हम शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं, C5 पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। सम मेथड्स आर लेबोरेटरी मेथड्स एंड सम आर फील्ड मेथड्स। अगर लेबोरेटरी मेथड्स की बात करें तो देयर आर 4 methods. First one is your triaxial shear test, second one is your direct shear test, and third one is your unconfined compression test, and fourth is vein shear test. ठीक है, तो अगर आप ट्राईएक्सियल की बात करेंगे या डायरेक्ट शेयर की बात करेंगे तो ट्राईएक्सियल एंड डायरेक्ट शेयर किस सॉइल के लिए सूटेबल है एंड किस तरह से आप लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं एंड किस तरह से हम उससे शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर दैट इज़ C5 फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं ट्राईएक्सियल की बात करता हूँ तो ट्राईएक्सियल शेयर टेस्ट में कितने तरह के ट्राईएक्सियल टेस्ट होते हैं, दैट इज़ व्हाट किस किस कंडीशन में आप ट्राईएक्सियल परफॉर्म कर सकते हैं। तो देयर आर जनरली 3 कंडीशन, देयर आर जनरली 3 टाइप ऑफ टेस्ट इन ट्राईएक्सियल, दैट इज़ व्हाट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट एंड कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो ये क्या है कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट या कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट क्या हैं, किस तरह से हम लेबोरेटरी में इनको कंडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कि अगर आप ट्राईएक्सियल प्रोसीजर की बात करते हैं किस तरह से तो 2 स्टेज में हम ट्राईएक्सियल को परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ व्हाट फर्स्ट स्टेज इज़ योर कंसोलिडेशन स्टेज एंड सेकेंड स्टेज इज़ योर शेयर स्टेज। तो अगर आप अनकंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैं अनकंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट की बात करता हूँ तो देयर इज अनकंसोलिडेटेड स्टेज एंड अनड्रेन, यानी कि आप फर्स्ट स्टेज जो आपकी कंसोलिडेशन स्टेज होती है उस पर आप ड्रेनेज को परमिट नहीं करेंगे। अगर आप सेकेंड स्टेज की बात करेंगे दैट इज जो शेयर स्टेज, वहाँ पे भी आप ड्रेनेज को अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर फर्स्ट स्टेज में आप ड्रेनेज अलाउ नहीं करोगे तो ड्रेनेज अलाउ नहीं होगा, यानी कि वाटर आप पास नहीं कराओगे तो कंसोलिडेशन नहीं होगा, दैट इज व्हाट अनकंसोलिडेटेड स्टेट। और सेकेंड स्टेज जब आप एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करोगे सैंपल के ऊपर, देन आप फिर भी आप ड्रेनेज अलाउ नहीं करोगे तो क्या होगा आपका, दैट इज व्हाट अनड्रेन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं ट्राईएक्सियल शेयर। तो किस तरह से लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, क्या आपका सेटअप होता है ट्राईएक्सियल का, उसकी बात कर लेते हैं। तो सेटअप कुछ आपका इस तरह से दिस इज व्हाट आप जो सैंपल प्रिपेयर करोगे वो आपने जो बेस प्लेट जहाँ पे आपने सैंपल रख लिया एंड देन आप का इस सैंपल के ऊपर रबर मेम्ब्रेन लगा होगा एंड द पर्पज ऑफ दिस रबर मेम्ब्रेन इज टू प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट, है ना, प्रिवेंट द लेटरल मूवमेंट, इसलिए हम लेटेक्स मेम्ब्रेन यूज करते हैं। ठीक है, देन आप का ग्लास चैम्बर होगा, ठीक है, एंड ग्लास चैम्बर जो आपका दिस इज अ ग्लास चैम्बर, यहाँ पे आप वाटर फिल करेंगे, दैट इज व्हाट आपने वाटर फिल किया। तो ये जो वाटर है ये क्या करेगा, ये सैंपल को कन्फाइन करेगा, यानी कि इस तरह से आपका कन्फाइनिंग प्रेशर एक्ट होगा सैंपल के ऊपर,
ठीक है, इस तरह से कन्फाइनिंग प्रेशर एक्ट होगा, एंड दिस कन्फाइनिंग प्रेशर इज सिग्मा सी, ठीक है, सिग्मा सी। नाउ यहाँ पे आप पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट एंड ये आपने एक वॉल्व लगा दिया, ठीक है। जब आप ड्रेनेज अलाउ करेंगे तो आप वॉल्व को ओपन कर देंगे, जब आप ड्रेनेज को अलाउ नहीं करेंगे तो आपका वॉल्व क्लोज रहेगा। यहाँ पे आप सेल्फ प्रेशर मेजरमेंट डायल गेज लगा देंगे, सॉरी पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे आप सेल्फ प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक डायल गेज लगा देंगे, ठीक है। नाउ देन आप एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे एंड दैट इज व्हाट डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस, इसको हम सिग्मा डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिस इज योर सेटअप फॉर ट्राई एक्सियल, और यहाँ पे ये डेविएटर स्ट्रेस मेजरमेंट के लिए भी आप एक डायल गेज लगा देंगे। तो दिस इज द सेटअप फॉर ट्राई एक्सियल। नाउ डिफरेंट कंडीशन में हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाट, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन या टेस्ट, एंड शॉर्ट में इसको हम यूयू भी कह देते हैं। दिस इज व्हाट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन, कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन, दिस इज व्हाट CD, शॉर्ट में भी आप ध्यान रख सकते हैं। एंड थर्ड वन इज कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन, दिस इज व्हाट CU, ओके। नाउ एक और कंडीशन में बताता हूं, जैसे फोर्थ अगर मैं डिस्कस करता हूं, दैट इज व्हाट अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड कंडीशन, दैट इज व्हाट UD। देखते हैं UD को आप विजुलाइज करिए, एनालाइज करिए। तो अगर आप अनकंसोलिडेटेड ड्रेन की बात करेंगे, यानी कि अगर आप दो स्टेज में परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट स्टेज इज योर कंसोलिडेशन स्टेज, और कंसोलिडेशन स्टेज में आपने ड्रेनेज को अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक है। कंसोलिडेशन स्टेज में आपने ड्रेनेज को अलाउ नहीं किया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे दो स्टेज की बात करूं, फर्स्ट स्टेज इज योर कंसोलिडेशन स्टेज एंड सेकेंड इज योर shear स्टेज। तो अगर आप फोर्थ को देखोगे, दैट इज अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड कंडीशन, तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज में आप ड्रेनेज को ब्लॉक कर रहे हो, फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज इज ब्लॉक, ड्रेनेज इज ब्लॉक, यहाँ पे आपने वॉल को क्लोज रखा है। अगर ड्रेनेज आपका ब्लॉक है तो कंसोलिडेशन नहीं होगा, है ना। ड्रेनेज आपका ब्लॉक है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं होगा, दैट इज ओके। लेकिन जैसे ही आप सेकंड स्टेज पे आओगे और वहां पे आप कह रहे हो कि ड्रेन कंडीशन है, यानी कि सेकंड स्टेज में आपने क्या किया, ड्रेनेज को परमिट कर दिया, ड्रेनेज परमिटेड। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप जैसे ही सेकंड स्टेज में ड्रेनेज को परमिट करोगे तो आपका कंसोलिडेशन प्रोसेस भी तो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये फोर्थ जो आपका कंडीशन है, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन है, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन के बराबर हो जाएगा। देखिए, है ना।
अनकंसोलिडेटेड ड्रेन समझने की कोशिश करिए। अगर आप अनकंसोलिडेशन कंडीशन की बात करो, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है कंसोलिडेशन स्टेज है, वहां पे आपने ड्रेनेज को ब्लॉक कर रखा है तो कंसोलिडेशन नहीं होगा, दैट इज व्हाट अनकंसोलिडेटेड। लेकिन सेकंड स्टेज में आप ड्रेन कंडीशन बोल रहे हो, यानी कि शियर स्टेज में आप ड्रेनेज को परमिट करोगे। जैसे ही आप सेकेंड स्टेज में ड्रेनेज को परमिट करोगे तो आपका कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लगे। कंसोलिडेशन इज व्हाट? एक्सपल्शन ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे आपका पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो जाता है, जब कंप्लीट पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा तो आपका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए ये फोर्थ कंडीशन इज सिमिलर टू सेकेंड कंडीशन, इसीलिए ये कंडीशन आपके एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, बात करते हैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन, यानी कि अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन में आपने बोथ स्टेजेस में ड्रेनेज को क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है। यानी कि अगर आप यहां पे बात करोगे तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूंगा तो फर्स्ट कंडीशन में आपका जो ड्रेनेज वॉल्व है, दिस इज योर ड्रेनेज वॉल्व। ड्रेनेज वॉल्व जो है वो क्लोज रहेगा दोनों स्टेज में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट स्टेज में आपका ड्रेनेज क्या होगा? ब्लॉक। मैं इस तरह से करता हूं, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेज की बात करोगे, मैं पहले ही आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं कि फर्स्ट स्टेज क्या है? कंसोलिडेशन स्टेज एंड सेकेंड स्टेज जो शियर स्टेज। तो जब आप फर्स्ट स्टेज की बात करें, ड्रेनेज ब्लॉक कर रखा है, यानी कंसोलिडेशन नहीं होगा ना, कंसोलिडेशन नहीं होगा। एंड सेकेंड स्टेज दैट इज जो शियर स्टेज, वहां पे भी आपने ड्रेनेज को ब्लॉक कर रखा। ड्रेनेज यानी कि एट द टाइम ऑफ शियरिंग आपका ड्रेनेज वॉल्व क्लोज्ड है, ड्रेनेज पॉसिबल नहीं। ठीक है, नाउ अगर आप ड्रेनेज को अलाउ नहीं कर रहे हो, पोर वाटर को डिसिपेट होने नहीं दे रहे हो, यानी कि आपका ये कंडीशन किस सॉइल के लिए सुटेबल होगा, है ना। एंड ऑल्सो अगर कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन की बात करते हैं तो वो किस, देखिए अगर आप सॉइल की टाइप की बात करें तो अगर मैं क्ले और सैंड की बात करूं तो क्ले की परमिबिलिटी इज लेस देन सैंड, ठीक है। तो जो वाटर होगा वो आपका स्लोली पास करेगा, है ना। अगर आप सैंड के टर्म में बात करोगे तो आपका वाटर इजीली पास हो जाएगा। तो अगर ड्रेन की बात करते हैं तो ड्रेन कंडीशन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ सैंड, है ना। और अगर आप यहाँ पे ड्रेनेज को ब्लॉक कर रहे हो, ड्रेनेज को ब्लॉक कर रहे हो यानी कि वाटर को अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये टाइम ज़्यादा लेगा या कम लेगा, है ना। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर आप अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन की बात करते हो तो टाइम कितना ज़्यादा लेगा या कम लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन की बात करेंगे, सीडी की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में आपका ड्रेनेज इज परमिटेड एंड सेकेंड स्टेज ड्रेनेज इज ऑल्सो परमिटेड। कंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेज में आपका ड्रेनेज इज अलाउड एंड सेकेंड स्टेज में आपका ड्रेनेज आपका ब्लॉक। फोर्थ हमने पहले डिस्कस। तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज टाइप्स ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट, जहां पे हम बात करते हैं डिफरेंट कंडीशन पे, डिफरेंट स्टेजेस पे, है ना। तो देयर आर बेसिकली टू स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज योर कंसोलिडेशन स्टेज, सेकेंड स्टेज योर शियर स्टेज। तो यहाँ पे देखिए अगर आप सैंपल के टर्म में बात करते हैं तो यहाँ पे कन्फाइनिंग प्रेशर इस सैंपल के ऊपर लग रहा है, दैट इज व्हाट सिग्मा सी। सिग्मा सी इज योर कन्फाइनिंग प्रेशर, सेल प्रेशर, जिसको सेल प्रेशर के नाम से भी जानते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा सी इज योर सेल प्रेशर, ठीक है। अभी अगर आप कोई एक एलिमेंट लेते हो, सपोज मैं इस सैंपल को ही कंसीडर कर लेता हूँ एंड दिस डाया ऑफ दिस सैंपल इज 38 मिलीमीटर एंड हाइट इज 76। तो कभी कभी एग्जाम में रेशियो ऑफ हाइट एंड डाया ऑफ ट्राई एक्सियल सैंपल पूछ लेता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 38 एंड दिस हाइट ऑफ सैंपल इज 76 मिलीमीटर। तो आप जनरल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके।
मैं यहाँ सैंपल की बात कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपका कन्फाइनिंग प्रेशर एक्ट हो रहा है, दिस इज व्हाट, अगर मैं बात करूँ सिग्मा सी, है ना, सिग्मा सी जो सेल प्रेशर जो आपका एक्ट हो रहा है। एंड नाउ आपने एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई किया, एडिशनल स्ट्रेस अप्लाई किया है, दैट इज व्हाट सिग्मा डी, सिग्मा डी, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे कि आपका वर्टिकल स्ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो आपका ये जो लग रहा है दैट इज व्हाट सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, एक्चुअली आपका सिग्मा सी और सिग्मा डी एंड दिस इज व्हाट सिग्मा सी। तो मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा? तो मैं वर्टिकल स्ट्रेस दैट इज व्हाट सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी इज योर सिग्मा 1 दैट इज मेजर वर्टिकल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड दिस इज व्हाट सिग्मा सी is represented as sigma 3 that is what minor principal stresses। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ अभी आपका देखिए सिग्मा 1 आपको, अगर आप प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपने सेटअप तैयार किया, आपने सैंपल रखा, आपने वाटर अप्लाई किया, सेल प्रेशर अप्लाई किया, कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई किया, तो आपको सिग्मा सी का वैल्यू पता होगा कितना प्रेशर, क्योंकि आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। देन आपने सैंपल के ऊपर एक्सियल स्ट्रेस अप्लाई किया, एडिशनल स्ट्रेस अप्लाई किया, दैट इज व्हाट सिग्मा डी। कब तक अप्लाई करेंगे? कब तक अप्लाई करेंगे? ये तब तक अप्लाई करेंगे जब तक आपका सैंपल शेयर्ड नहीं हो जाता, दैट इज व्हाट फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, सेल प्रेशर अप्लाई किया, सेल प्रेशर अप्लाई किया। सेकंड स्टेज में दैट इज शेयर स्ट्रेस, आपने एडिशनल स्ट्रेस अप्लाई किया, एडिशनल स्ट्रेस अप्लाई किया। देन आपने कब तक अप्लाई करेंगे? कब तक अप्लाई करेंगे? जब तक आपका सैंपल शेयर्ड नहीं हो जाता। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे आपको सिग्मा सी की वैल्यू पता होगी, दैट इज सिग्मा 3 की वैल्यू पता होगी, और आपको क्या पता होगा, सिग्मा डी की वैल्यू पता होगी, क्योंकि आप कितना डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। नाउ आप डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, एक कंडीशन आएगी जब आपका सैंपल शेयर्ड हो जाएगा, वो वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यानी कि आपके पास सिग्मा 3 की वैल्यू है और सिग्मा डी की वैल्यू है। जब मेरे पास सिग्मा 3 नोन हो गया और सिग्मा डी नोन हो गया, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिग्मा दैट इज आल्सो सिग्मा 3, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा 1, ठीक है। जैसे ही मुझे सिग्मा 1 पता चलेगा और सिग्मा 3 मुझे पहले से ही पता है, तो आपको रिलेशन पता है, दैट इज व्हाट मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में मुझे रिलेशन पता है, एंड दैट रिलेशन इज व्हाट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट रिलेशन इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/, दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस किस तरह से आया था ये हमने देखा था। ओके, सो यहाँ पे आपको सिग्मा 1 की वैल्यू पता होगी, सिग्मा 3 की वैल्यू पता होगी, अननोन पैरामीटर क्या है, दैट इज व्हाट c एंड phi, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द c एंड phi पैरामीटर, और c phi आपके क्या है, दिस इज व्हाट शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। Now, नाउ अगर हम बात करते हैं कि अनकंसोलिडेटेड एंड अनड्रेन कंडीशन, कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन, कंसोलिडेटेड अनड्रेन कंडीशन, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया, इसको क्यों कंसीडर नहीं करते वो आपको पॉइंट पता है। तो अगर आप अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन दैट इज यूयू की बात करें, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे इस नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप ये नाम भी ध्यान रखेंगे, यूयू दैट इज नथिंग बट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन, ठीक है।
तो अगर आप अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने ड्रेनेज को ब्लॉक कर रखा है, यानी कि ड्रेनेज को ब्लॉक कर रखा है, यानी कि दिस कंडीशन, दिस टेस्ट इज सुइटेबल फॉर क्लेई सॉइल। एंड ऑल्सो अगर आपने ड्रेनेज को अलाउ नहीं किया हुआ है तो ये आपका जो प्रोसेस है ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्विक टेस्ट। दिस इज ऑल्सो क्लेई सॉइल के लिए क्यों? क्योंकि इसकी परमिबिलिटी जो होती है वो आपकी कम होती है एज कंपेयर टू सैंड। अगर आप कंसोलिडेटेड ड्रेन कंडीशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेज में आपने ड्रेनेज को अलाउ किया एंड सेकेंड स्टेज में भी आपने ड्रेनेज को अलाउ किया है, यानी कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एंड ऑल्सो ड्रेनेज अगर अलाउ किया हुआ है आपने तो दिस इज सुइटेबल फॉर सैंडी सॉइल एंड ऑल्सो दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड में भी आपको एक स्टेज में आपने ड्रेनेज अलाउ कर रखा है, एक स्टेज में बंद कर रखा है, यानी कि ये आपका मॉडरेट टाइम लेता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा और इससे थोड़ा सा कम। आपको जो आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना सकते हो वो भी आपको सिग्मा सी नोन होगा, दैट इज व्हाट सिग्मा 3 नोन होगा, देन सिग्मा डी नोन होगा एंड देन सिग्मा 1 आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सो उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज व्हाट अनकन्फाइंड कंप्रेशन। अनकन्फाइंड कंप्रेशन, unconfined compressive strength is that what UCSB, unconfined compression strength कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिस इज एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपने कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप नाम से ही देख रहे हो कि आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, तो मैं यहाँ पे सपोज सेटअप की बात करता हूँ। तो आपने सैंपल प्रिपेयर किया, सैंपल। अगर आप कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हो जो ट्राई एक्सियल में आपने किया था, दैट इज व्हाट सिग्मा सी, तो यहाँ पे कोई कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर आपका कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं है तो मैं कोई रबर मेम्ब्रेन यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, देन सैंपल क्या होगा, जो भी होगा शेयर्ड होगा। ठीक है, ओके। नाउ आपकी इक्वेशन, दैट इज व्हाट रिलेशन बिटवीन मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c10 45 प्लस 5/2। अब यहाँ पे देखिए क्या मॉडिफिकेशंस होंगे। फर्स्ट आप कह रहे हो कि नो कन्फाइनिंग प्रेशर, देयर इज नो कन्फाइनिंग प्रेशर इन द केस ऑफ unconfined compression, so confining pressure is sigma 3 is equal to 0, तो sigma 3 is equal to 0। ठीक है, तो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, sigma 1 is equal to this term will become 0, 2c10 45 plus 5/2। तो आपने कंडीशन अप्लाई की, दैट इज व्हाट नो कन्फाइनिंग प्रेशर, सिग्मा 3 इज 0, सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2c10 45 प्लस 5/2। नाउ यहाँ पे बात करते हैं कि दिस अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज सुइटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल। व्हाई इट इज सुइटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल? क्योंकि यहाँ पे आपको बिना किसी सपोर्ट के, अगर आप सैंडी सॉइल का सैंपल बनाते हो तो वो इजीली आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लेई सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सो क्लेई सैंपल प्रिपेयर करेंगे तो फॉर क्लेई इज फाई इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2c, तो दिस इज और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2c, तो QU इज इक्वल टू 2c। दिस इज अ रिलेशन फॉर अनकन्फाइंड कंप्रेशन।
So this is simple modification of triaxial test, जिसमें आप अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। ट्राइएक्सियल की बात करते हैं तो ट्राइएक्सियल में आपका ट्राइएक्सियल और अनकन्फाइंड में आपका अगर मैं कुछ कंपैरिजन करूं तो ट्राइएक्सियल एंड यूसीएस। सो ट्राइएक्सियल में आपका स्टेजेस कितनी, आपने कितने स्टेजेस में प्रोसीजर किया था? 2 स्टेजेस में प्रोसीजर किया था, 2 स्टेजेस। अगर अनकन्फाइंड कंप्रेशन की बात करोगे तो यहाँ पे कोई कन्फाइनिंग प्रेशर आप अप्लाई नहीं करो, यानी कि फर्स्ट स्टेज तो आपकी नहीं है, सिर्फ शियर स्टेजेस, दैट इज व्हाट only 1 stages, and next is what रबर मेम्ब्रेन का यूज नहीं होता, दैट इज ओके। कन्फाइनिंग प्रेशर 0 है, यहां पे आपका कन्फाइनिंग प्रेशर दैट इज व्हाट सिग्मा सी, यहां पे नो कन्फाइनिंग प्रेशर। तो यूसीएस इज सिंपली 1 स्टेज प्रोसीजर, ठीक है। एक स्टेज में आप प्रोसीजर को परफॉर्म कर लेते हो, दैट इज व्हाट शियर स्टेज। एंड अगर सॉइल की बात करते हैं तो ट्राइएक्सियल इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ सॉइल, फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। जैसा कि आपने देखा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। आप कोहेसिव सॉइल पे भी अप्लाई करते हो, आप क्लेई सॉइल पे भी, sorry, coarse grained soil, and UCS is for cohesive soil। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे आपने फाई को क्या किया हुआ है? 0 किया हुआ है। फाई means angle of internal friction is 0 and the soil is cohesive soil, pure clay। So this is basically a comparison between triaxial and UCS। UCS is actually a modification of triaxial, okay, that's it।